आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप बहुत चीटिंग करते हो, आपने तो हमको बेवकूफ़ बनाया। आप तो कह रहे थे हीट वेव खत्म हो गई, ये क्या है फिर? देखिए, हीट वेव्स के लंबे स्पेल्स खत्म हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ला नीना आ गया है। कल ही मैंने बताया था कि इस बार बारिश बढ़िया होगी, 106% से इस बार बारिश होगी, तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बट हीट वेव भाई, गर्मी है तो गर्मी तो रहेगी ही रहेगी, गर्मी कहाँ से कोई उड़ा देगा। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो आपको बता देता हूँ मैं कि इस बार हीट वेव चलने वाली है। और रेड अलर्ट जो है वो आज के लिए तो इशू हुआ ही। आज हमारे लखनऊ में वोटिंग भी, अभी जाऊँगा मैं वोट करने, ठीक है। लेकिन इससे पहले लोग अपनी गर्मी इससे मिटाते हैं। मैं कल ही एक रील देख रहा था, ठीक है, मुझे फॉरवर्ड की गई थी। वैसे तो इंस्टा से मैं दूर ही रहता हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि अब देखिए मेरे शॉर्ट्स आते रहते हैं, उस पर रील आती रहती है, ठीक है, वो मेरी टीम अपलोड करती है। तो कल ही मुझे किसी ने कि भाई, मैंने जैसे ये कोर्स लॉन्च किया तो एक बच्चा क्या है, तो उसने रील भेजी कि एक बियर की रील थी, और वो ऐसी थी कि आपकी ज़बान लपलपा जाए कसम से। कोई ना अगर बियर पीता है ना, वो पीने लगे। गर्मी में लोग बियर, लेकिन गर्मी में अगर आप ये अल्कोहल पियोगे तो आप और बर्बाद हो जाओगे। एसिडिक होता है, और ऐसे में तो आपको एसिडिक फूड हर तरीके से अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन से लेकर सब कुछ, सारी बीमारियां, तो ये दूर रहें आप। अल्कोहल एडिक्शन, कोई भी तरीके का एडिक्शन, इट्स नॉट जस्ट अल्कोहल, किसी भी तरीके का एडिक्शन हम आपका खत्म कर देंगे। तो जो पीता है वो तो ले, जो नहीं पीता है वो ले, क्योंकि हम 31 दिन तक हर दिन एक टेक्निक बताएंगे। अगर आपका लव्ड वंस है, उसको बोलो कि ये देखे, आप सपोर्ट करिए उससे। हर दिन रिहैब आपके पास आ रहा है, पॉडकास्ट भी होंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ 560 रुपीज में 560 रुपए का ये शानदार कोर्स हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निकाला है, ठीक है ना। तो स्टडी ग्लोस कूपन, सॉरी अल्कोहल कूपन कोड आप यूज करेंगे, अगले 2 दिनों तक ये कोड जो है वो वैलिड रहेगा। चलिए, तो आईएमडी ने क्या बोला है? अच्छा हाँ, अरे सॉरी, हमारी वेबसाइट studyglows.com को विजिट करें, ठीक है। ये तो मैं भूल ही गया, हमारी टीम मेंबर एक बैठी हुई है ना, तो उन्होंने बताया। तो studyglows.com जो वेबसाइट है, ये आपको वेबसाइट पर ऐप पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐप है ही नहीं हमारी, अभी ऐप को 10 दिन और लग जाएंगे आने में। तो कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हो, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में दिया है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और ज्यादातर जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, राइट। तो अभी 19 मई है। अब दोस्तों एजेंसी ने यह भी बोला है कि हीट वेव्स या सीवियर हीट वेव्स कंडीशंस जो हैं यहां पे प्रिवेल करने वाली हैं। उसके बाद ओके, हाँ, तो ये अगर सैटरडे की बात करें, देखिए ये अब लगातार दूसरे दिन है, ठीक है, दूसरे दिन है। चलिए छोड़िए, डिसरप्शन हो जाता है कई बार। तो लगातार दूसरे दिन सैटरडे को भयानक गर्मी जो है यहां पे पड़ रही है। और रिकॉर्डेड हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो तगड़ी है। अब हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 46.8 डिग्री सेल्सियस चला गया। आप विश्वास कर सकते हो, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया भैया मुंगेशपुर में, दिल्ली में। दिल्ली जो है वो आप समझ, दिल्ली इज द सेंटर, मतलब दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब यहां 46.7 डिग्री सेल्सियस चला गया। रवि सर आ गए हैं, गर्मी से लथपथ, धूप से लथपथ। वोटिंग की बे? अभी हमारे यहाँ वोटिंग अभी नहीं शुरू। अच्छा ठीक है। तो 46.7 डिग्री सेल्सियस साउथ वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ में, यहां पे भयानक टेम्परेचर ही टेम्परेचर, गर्मी ही गर्मी, बाप रे। 46 डिग्री, मई चल रहा है बेटा, जून बस निकाल लो। आज 20 मई हो गया है, बल्ले बल्ले, 1 महीने जून तक जो है उसके, मैं तो बस यही दिन गिन रहा हूं कि भाई मई है फिर जून। क्योंकि अब देखिए अभी बारिश हो ही रही है, कुछ जगह बारिश हो रही है, केरल और साउथ में बारिश, तगड़ी बारिश हो रही है। लेकिन यहां ससुरा ऊपर और ये नॉर्थ ईस्ट में भयानक गर्मी पड़ रही है, हीट वेव। तो मैं तो बस दिन गिन रहा हूं कि अच्छा आज 20 हुआ, आज 21 हुआ, आज 22 हुआ, तो अब खाली 1 महीना रह गया, जून निकाल लो। उसके बाद जुलाई से मौसम वैसे भी ठीक हो जाएगा। इस बार बारिश भी बढ़िया होने वाली है, ये नजर ना लग जाए, वैसे इतना बोल रहा हूं मैं सारे लेक्चर्स में। तो जो नॉर्थ दिल्ली है वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45.5, यानी कि एवरेज टेम्परेचर 46 तक रहा। और उसके बाद 46.1 पीतमपुरा में, आयनगर में 45.2 डिग्री सेल्सियस। सफदरजंग जो वेदर स्टेशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। आमतौर पे इस समय तक 42 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर होता है। तो हीट वेव क्या होती है भाई? जब लंबे समय तक ये गर्मी रहे, भयानक गर्मी रहे, टेम्परेचर जो है वो एकदम से बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा?
देखिए भारत, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, भारत यहां पे पड़ता है 23, देखिए साउथ है इधर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, 23 हाफ डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पे ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, अफ्रीका यहां पे आता है, इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया यहां पे आता है, तो ये वाले एरिया में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा एक तो सूरज यहां पे वैसे भी गर्मी रहेगी ही रहेगी, जो यूरोप है वो ऊपर आता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है, 23.7 डिग्री नॉर्थ से ऊपर आता है, तो वहां पे कंपैरेटिवली मौसम ठीक रहता है, ठंडा रहता है। अमेरिका का भी यही हाल है, कुछ एरिया में गर्मी होगी लेकिन कुछ एरिया ठंडी रहेंगे। रशिया तो पूरा ही नॉर्थ में आता है, तो क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी कम पहुंच रही तो ठंडा रहेगा भाई, ठंड रहेगी, है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तो यहां गर्मी रहनी ही रहनी है। अब कितनी गर्मी रहनी है ये डिपेंड करता है। अब इस गर्मी को हम कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? पेड़ से, खूब पेड़ लगा दो। चंडीगढ़ बहुत ही शानदार शहर मुझे लगा दोस्तों, जबरदस्त। तो चंडीगढ़ एक बहुत ही, क्योंकि वहां पूरे शहर में पेड़ लगे हुए हैं, तो गर्मी का आपको एहसास कम होगा जब भी आप बाहर निकलोगे, पेड़ जो है वो छांव रहेगी उससे। दूसरा पॉइंट, आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करो। अभी मैं देख रहा था एक बाइक है वो पूरा निकलती जा रही है, उससे हार्मफुल मीथेन और हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं। ऐसे व्हीकल्स को सरकार को बैन करने चाहिए, एकदम खत्म, भयानक फाइन लगाए। जब ये सारी चीजें करेंगे तभी तो होगा। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? आपके पूरे धरती को और ज्यादा गर्म कर देती है, और यही प्रॉब्लम है। धरती हमारी लगातार गर्म होती जा रही है, और मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा धरती गर्म होगी, हवाएं उधर की तरफ, गर्मी मतलब लो प्रेशर एरिया, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना लो प्रेशर डेवलप होगा वहां पे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। तो अब हवाएं जो है, मैंने क्या बताया, वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा, तो हवाएं उधर चली जाएंगी। इसीलिए आप देख रहे हो कि सऊदी में बारिश हो रही, यूएई में बारिश हो रही, क्योंकि गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से ऐसी जगहों पर भी बारिश होने लगेगी जहां पर कभी बारिश हमने देखी नहीं। तो हीट वेव जो है वो, अगर मान लीजिए कि 40 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है प्लेन्स में, 30 डिग्री तक हिली रीजन में चला जाता है टेम्परेचर इस समय, मतलब हर महीने की बात होती है, तो फिर हम देखते हैं कि हीट वेव है। और एक्सट्रीम हीट वेव की अगर बात करते हैं तो 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे इस समय 40 डिग्री या 42 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए था, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। तो एक्सट्रीम हीट वेव जो है वो चल रही है। 2023 जो पिछला साल था, वो पिछले 2000 सालों में सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा था, सबसे वार्मेस्ट ईयर, ठीक है ना। तो यहां पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर चला जाता है तो सीवियर हीट वेव्स की बात होती है। कहां हीट वेव चल रही है? पंजाब, नॉर्थ तो पूरे इसकी चपेट में है, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये इधर पर ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी, सेंट्रल इंडिया भी, राजस्थान और गुजरात में तो भयानक गर्मी पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। तो या तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हाँ केरल में मस्त बारिश हो रही है गुरु, वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी है। पुडुचेरी में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, लक्षद्वीप और अंडमान में तो ऑलरेडी मानसून आ ही गया है। कल मैंने लेक्चर लिया था मानसून आता कैसे है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है राजस्थान में ऑब्जर्व किया गया है। तो इसीलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है कि भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से चले, क्योंकि अगर ऐसा ही हुआ, और हीट वेव वैसे भी आपको बता दूं कि अभी लगभग 4-5 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है, ये भी आईएमडी ने बोला हुआ है, और काफ़ी मौतें भी हो जाती हैं। अब देखिए कोड कलर्स है, रेड अलर्ट मतलब समझते हो, रेड अलर्ट ये वाला अलर्ट जारी हुआ है, तो यानी कि 2 दिन से ज़्यादा हीट वेव जो है वो चलने वाली है। और इसमें अगर ऐसा होता है तो गर्मी से आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी जा सकती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सट्रीम केसेस में मौत भी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत ध्यान से सोच लो, समझ लो। पहली बात तो सूरज में, तपते सूरज में ना निकलो, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सूरज है तो 10 या 10:30, 11 बजे से लेकर, वैसे तो 10 साढ़े 10 तक अपना काम निपटा लो अगर बाहर का कोई है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक तो बिल्कुल भी मत जाओ, 4 साढ़े 4 तक तो, मैं तो 5 तक बोलूँगा, क्योंकि 5 बजे तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सुबह 11 से शाम 4 साढ़े 4 तक एकदम बाहर मत निकलो। कोई बहुत ज़रूरी काम है, भयानक ज़रूरी काम है, तो अपने साथ एक अच्छा खासा बढ़िया पानी लेके निकलो। गर्म पानी मत लेना, हल्का, बहुत ठंडा भी नहीं, बढ़िया ठंडा मतलब, ठीक है। हालांकि ठंडा ही लेके निकलो, क्योंकि जब तक बाहर जाओगे वो गर्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अच्छे ठंडे फ्रूट्स हैं, क्यूकम्बर, आपका वाटरमेलन,
जो वाटर इंटेंसिव फ्रूट्स हैं वो सब खाते रहो। जूस पी सकते हो आप, गन्ने का जूस पी सकते हो, वो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। एक काम किया करो, एक तौलिया टावल लेके निकला करो, अगर बाहर निकल रहे हो तो उसको गीला कर लिया करो और यहां पे रख लिया करो, ठीक है ना। तो वो भी आपको गर्मी से काफी निजात देगा। जब वो सूख जाए तो फिर कहीं से उसको गीला करके यहां पे टांग लो। अगर आपका बाहर काम है तो एसी लगवा लो, हो सके तो। भाई देखो एसी वैसे तो अब रिकमेंडेड नहीं है, क्या ही कर सकते हो, बट अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो एसी कूलर के बिना तो काम होना ही नहीं है, ठीक है ना। धूप से बचाओ, टोपी रखो, अम्ब्रेला तो बेस्ट है। अगर आप छाता लेके चल रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। इससे अच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो फिर जैसा कि हमने डैम्प क्लोथ कर लो। वाटर जितना डिहाइड्रेट अपने आप को मत होने देना। ओआरएस भी रखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो कमजोरी लगने लगे तो या तो खुद ही बना के रख लो, ठीक है ना। नमक और नमक मतलब बहुत ज़रूरी रहेगा ये, नहीं तो ओआरएस खरीद लो, आता है। और कपड़े बहुत ही चटक ना पहनना, ठीक है। तो लाइट वेट, लाइट कलर, लूज कपड़े पहना, बहुत टाइट ना पहनना जो आपको और ज़्यादा गर्मी कर दे। और भाई अल्कोहल मैनेजमेंट का हमने कोर्स निकाला तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो। टी कॉफ़ी अवॉइड करो, एसिडिक चीज़ें अवॉइड करो, अपनी बॉडी को ठंडा रखो, ठीक है। ऐसी चीज़ें मत लो जिसका ऑलरेडी आपको लगता है कोल्ड ड्रिंक पीने से आहा गले में तवरावट आएगी, कुछ नहीं आएगी भाई, और ज़्यादा परेशान हो जाओगे और प्यास लगने लगेगी, वो बॉडी को आपको और हार्म करेगी। तो इसीलिए होममेड ड्रिंक्स, लस्सी पी सकते हो आप, ठीक है ना। लस्सी पी सकते हो आप, लेमन वाटर पी सकते हो, छाछ पियो, बहुत बढ़िया रहता है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम तो यही है। हीट स्ट्रोक में देखिए, अगर मान लीजिए कि सन स्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहले तो उस इंसान जिसको पड़ा है उसको एक ठंडी जगह पे आप लिटाइए और उसके बाद उसके एक गीला कपड़ा लीजिए, उसके चेहरे को और उसकी बॉडी को भी पोछिए और नॉर्मल जो टेम्परेचर वाटर है उसके सर पे डालिए हल्का हल्का, है ना। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक मतलब क्या है, जैसे आपका फोन है, फोन आपका भयानक गर्म हो जाता है ना, भयानक गर्म हो जाता है, फोन काम नहीं करता। ऐसी आपकी बॉडी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो काम नहीं करती है, तो हीट स्ट्रोक पड़ जाता है। तो पहले तो टेम्परेचर जो है वो कम लाना है, तो वही ओआरएस, लेमन शरबत, उसके बाद जब इंसान होश में आ जाए तो उसको आप ये दे। और बेस्ट अगर हेल्थ केयर सेंटर हो तो वहां पे ले जाए, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अभी आगे भी पड़ेगी। देखिए जून तक तो आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा, रिस्पाइट नहीं होगी। 2-3 दिन हो सकता है बारिश हो जाए, बट फिर से वो बैक टू जीरो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।